अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म 21वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार रागानुगा साधन भक्ति। पिछली कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था वैष्णवों के उच्चिष्ट प्रसाद की महिमा। उसी के प्रसंग में एक हमारे गुरुवर्ग की एक कथा है, बहुत ही विशेष कथा है। एक समय एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी संतान को कोई रोग हो गया। उस कारण से वो बड़े चिंतित हुए और उन्होंने काली देवी के मंदिर में प्रार्थना की कि हे देवी, अगर हमारी संतान ठीक हो जाएगी तो हम तुमको बलि चढ़ाएंगे, पशु की बलि। तो उनकी संतान ठीक हो गई। अब वो बलि वाली बात तो भूल गए। बाद में उन्होंने श्रील भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के पश्चात में फिर से उनके स्वप्न में वो देवी आई और देवी ने आकर के बोला कि तुमने वचन दिया था बलि देने के लिए और तुमने अभी तक बलि नहीं दी। अब वैष्णव हो गए तो फिर बलि कैसे दें, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने श्रील वामन गोसाई महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना की कि गुरुजी अब हम क्या करें। तब श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने ठाकुर जी को भोग लगा करके जो प्रसाद है ठाकुर जी का, वो देवी के लिए भिजवाया। और बाद में जब उन्होंने वो प्रसाद देवी को अर्पण कर दिया, उसके पश्चात में श्रील वामन गोसाई महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि देवी से पूछना कि देवी आपको कैसा लगा, आप संतुष्ट हुए कि नहीं। तो उसी रात स्वप्न में देवी उनके आकर के बोली कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग सोचते हैं कि देवी देवता पशु बलि और इस प्रकार की चीज़ों से बड़े संतुष्ट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवता वैष्णव हैं, इसलिए वैष्णवों को सबसे अच्छा क्या लगता है, वैष्णवों को सबसे अच्छा लगता है ठाकुर जी का प्रसाद। इसलिए देवी देवता प्रसाद पा करके बहुत संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनको ठाकुर जी का प्रसाद निवेदन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के प्रसाद की महिमा है और वैष्णवों के उच्चिष्ट प्रसाद की महिमा हमने पिछली कथा में बताई थी। तो जो गृहस्थ भक्त हैं, जो विजय कुमार और ब्रजनाथ जी, वो कह रहे हैं आप लोग महान त्यागी हैं, और जो त्यागी वैष्णव हैं वो उनको कह रहे हैं कि आप लोग महान गृहस्थ हैं। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति में न तो गृह त्यागी का विचार है और न ही गृहस्थ का विचार है। भक्ति के परिमाण के अनुसार ही वैष्णव का तारतम्य होता है, अर्थात भगवान के प्रति जिसे अधिक भक्ति है वही अधिक उन्नत वैष्णव है।
भक्ति में कोई भी त्यागी या गृहस्थ का विचार नहीं होता। यद्यपि जो पांडव हैं वो गृहस्थ भक्त हैं, लेकिन गृहस्थ भक्त होने पर भी जो त्यागी हैं हनुमान जी उनसे बहुत श्रेष्ठ है। ब्रजवासी उनसे भी बहुत ज़्यादा। ब्रजवासी सारे गृहस्थ भक्त हैं, सारे गृहस्थ भक्त होने पर भी वो सब क्या हैं, सर्वोत्तम हैं। उद्धव त्यागी हैं, लेकिन उद्धव उनकी प्रार्थना करते हैं किनकी? गोपियों की चरण रेणु। असाम हो चरण रेणु जुसामह श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधीना, कि मैं इस वृंदावन में कुछ गुल्म लता पता इत्यादि बन जाऊं, जिससे इन ब्रज देवियों की जब ये चलेंगी तो इनकी चरण धूलि की एक कण वो मेरे माथे पर पड़ेगा, उससे मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो त्यागी होने पर भी प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? गृहस्थ भक्तों की। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है उसमें गृहस्थ और त्यागी का विचार ही नहीं है। जिनकी कृष्ण के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा है, जितनी अधिक भक्ति है, अर्थात कृष्ण के प्रति समर्पण, कृष्ण की सेवा जो जितनी अधिक रूप में करता है वो उतना ही श्रेष्ठ है। इसलिए श्री ब्रह्मा जी ने भी ये प्रार्थना की है कि ये जो ब्रजवासी हैं इन लोगों को भगवान कुछ भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो असुरों को ही, जो पूतना इत्यादि हैं जो इनको मारने के लिए आए, उनको ही अपना धाम दे दिया। अब इन ब्रजवासियों को क्या देंगे जिनके पुत्र प्राण सब कुछ आप ही हैं, अर्थात आप भी इनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वस्वाद कृतम विविधायुषाप्य या माँ भजन दुर्जर गेय श्रृंखला संवृश्य तत्वर प्रत्यात साधुना। वह कि मैं इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, जिन्होंने मेरे लिए अपने पति, सुता, सुत, भाई, बांधु, बांधव, गुरुजन और यहाँ तक कि लोक मर्यादा जो कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, उस तक का भी परित्याग कर दिया। तो ब्रजवासी सबसे बड़े भक्त हैं, यद्यपि वो गृहस्थ है। और बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी हैं, जो योगी हैं, जो मुनि हैं, वो सब भी उन ब्रज देवियों की ही प्रार्थना करते हैं, उनकी चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कहते सुनते सभी एक साथ बैठकर प्रसाद पाने लगे, परंतु विजय कुमार और ब्रजनाथ श्रद्धापूर्वक प्रसाद को सामने रखकर भी चुपचाप बैठे रहे। क्यों चुपचाप बैठे रहे, बताएंगे आगे। प्रसाद पाते पाते कुछ वैष्णवों की दृष्टि उन पर पड़ी कि अरे, इनके तो प्लेट में सब प्रसाद रखा हुआ है, किंतु ये तो ग्रहण ही नहीं कर रहे, इसका क्या कारण है? तब रघुनाथ दास बाबा जी से वे लोग वैष्णव लोग बोले कि वैष्णव लोग क्या हैं, सब समझते हैं। तो उन समझ गए कि ये लोग कृपा प्राप्ति की आशा लेकर के बैठे हुए हैं। कृपा प्राप्ति क्या है? प्रसाद। प्रसाद का मतलब भी होता है कृपा। हम लोग उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और पनीर और रसमलाई, रबड़ी ये सब बुद्धि करते हैं, लेकिन उसको प्रसाद कहा क्यों गया है? क्योंकि उसका मतलब है कृपा। इसलिए गीता में श्लोक आया, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हियासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। क्या करें? प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसाद से समस्त दुख मिट जाते हैं। तो यहाँ प्रसाद क्या है? ये खाने वाला प्रसाद है? कहते नहीं, प्रसाद मतलब कृपा। जब हरि गुरु वैष्णवों की कृपा होती है तब सारे के सारे दुख मिट जाते हैं। और प्रसन्न चेतसा ही आशु, शीघ्र ही व्यक्ति क्या होता है? प्रसन्न चित्त हो जाता है। और बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये सब कैसे होगा? कृपा से ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रसाद का तात्पर्य होता है वो कृपा होती है। उसमें हमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल और रबड़ी, रसमलाई, रसगुल्ला इत्यादि की बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। उसको प्रसाद यानी कृपा, कि ये वैष्णव हम पर कृपा कर रहे हैं, उस कृपा को ग्रहण करो, तभी हमको वो वास्तविक कृपा प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रोटी, सब्जी, दाल, चावल की बुद्धि रखते हैं। इसी कारण से प्रसाद ग्रहण करने पर भी हमको वास्तविक कृपा नहीं मिलती। कुछ फल तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, उच्चिष्ट है तो। जैसे प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है। अगर किसी ने विष खाया जाने अनजाने में तो मार ही देगा, किसी ने अमृत पिया जाने अनजाने में तो अमर हो ही जाएगा। उसी प्रकार से किसी ने प्रसाद ग्रहण किया जाने अनजाने में, यादवाचार्य के पूर्व जन्म का वर्णन आता है। यादवाचार्य पूर्व जन्म में गोसाप था,
उसने किसी वैष्णव का उच्छिष्ट ग्रहण कर लिया। अब उसको, पशु को थोड़ी पता होता है कि ये प्रसाद है। उस तो पेट भरने के लिए रोटी सब्जी दाल चावल जो कुछ भी मिला खा लिया, लेकिन उसी के कारण ही उसको अगले जन्म में ब्राह्मण का जन्म मिला और वेदों में पारंगत पंडित, इसका कारण उच्छिष्ट प्रसाद। किंतु वास्तविक जो कृपा है वो नहीं प्राप्त होगी। वास्तविक कृपा तब प्राप्त होती है जब उसको प्रसाद बुद्धि से ही हम करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी वो क्या करते थे, वो सारे करेला है, खीर है, सब्जी, उस सबको मिला लेते थे। तो एक वैष्णव ने पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे तो किसी का स्वाद पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमको कि महाप्रसाद में स्वाद देखना ही नहीं है, मेरी कहीं स्वाद बुद्धि ना हो जाए कि ये खीर है इसको ज़्यादा लूँगा, ये करेला है इसको कम लूँगा, ये ऐसा है इसको नहीं लूँगा, इस प्रकार की बुद्धि ना हो, इसके लिए मैं सबको मिला दिया। अब प्रसाद बुद्धि से मैं इसको ग्रहण करूँगा, तब वास्तविक कृपा भी होगी। इसलिए रघुनाथ दास बाबा जी से वे वैष्णव बोले, वैष्णव प्रवर आप अपने श्रद्धालु शिष्यों पर कृपा करें, नहीं तो वे प्रसाद नहीं पा रहे हैं। अर्थात उनको थोड़ा सा अपना उच्छिष्ट दे दीजिए, आप इनके गुरु हैं, अपने शिष्यों पर कृपा कीजिए। वैष्णव तो परम दयालु होते हैं। वैष्णवों का अनुरोध सुनकर के वृद्ध बाबा जी ने अपने प्रसाद में से कुछ उठा करके दिया। दोनों परम श्रद्धा के साथ गुरुदेव के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण कर श्री गुरुवे नमः उच्चारण कर प्रसाद पाने लगे। जैसे बताया यहाँ पर प्रसाद की महिमा है, उसी प्रकार से भक्तों के चरणामृत की भी महिमा है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन महाबल। ये भक्ति में तीन चीज़ें महाबल अर्थात बहुत जल्दी कृपा करती हैं। क्या? भक्त, एक तो प्रसाद हो गया, दूसरा हो गया चरणामृत, भक्तों का जो शुद्ध भक्त है उनका चरणामृत। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य को एक समय भूत ने पकड़ लिया, तो उससे पूछा गया तुम इसको कैसे छोड़ोगे, अपने उद्धार का उपाय बताओ भूत से। तो भूत ने कहा कि तुम अपने गुरु जी का चरणामृत मुझे ला करके दे दो। और वो चरणामृत ला करके श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का चरणामृत ले जा करके उसको दिया, तो भूत ने उसको छोड़ दिया। इतना चरणामृत की महिमा। और श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में भी देखा जाता है, जो राजा थे वहाँ के, उनकी बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया। जब यादवाचार्य लक्ष्मण को लेकर के गए, अर्थात रामानुजाचार्य को साथ में, लक्ष्मण उस समय बालक थे छोटे, उनको साथ में लेकर के गए। और यादवाचार्य तो प्रकांड विद्वान थे, वेदों के टीचर थे, अध्यापक थे। उन्होंने बहुत मंत्र मारे, लेकिन ब्रह्म राक्षस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा ब्रह्म राक्षस उनको देख करके हंसने लगा, हंस करके उनका मजाक उड़ाने लगा। कहता अरे तू क्या करेगा मेरा, तेरे मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तू तो पूर्व जन्म में एक गोसाप था और किसी वैष्णव का उच्छिष्ट पा लिया तूने, इसलिए इस जन्म में ब्राह्मण बन गया है। इतना अपमान कर दिया। और उनके साथ में लक्ष्मण थे जो शिष्य हैं। लेकिन ये जो लक्ष्मण तुम्हारे साथ आए हैं, ये बालक जो तुम्हारे साथ में, अगर इसका चरणामृत मुझे मिल जाए तो मैं राजकुमारी को अभी छोड़ दूंगा। ब्रह्म राक्षस सोचो, जिसके ऊपर किसी मंत्र का तंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, वो ब्रह्म राक्षस भी लक्ष्मण देशिक अर्थात श्री रामानुजाचार्य का चरणामृत पा करके और वो उसको राजकुमारी को छोड़ करके चला गया, उसका उद्धार हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर किसी का पैर का जो चरणामृत है उससे काम नहीं चलेगा, ये भी विशेष बात है। जब श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणामृत के लिए पूछा तो भूत से उसने और भी पूछा कि यहाँ तो और भी बहुत सारे ब्रज में बड़े बड़े संत हैं, तो उनका चरणामृत ला करके दे देते हैं। हमारे गुरुजी तो अभी असम में प्रचार में गए हुए हैं। तो उसने कहा नहीं, और किसी के से नहीं होगा। तो उस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, जिसकी उतनी भक्ति है उसके चरणामृत से ही कृपा होगी। तो भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष तीन महाबल, ये तीन भक्ति में महाबल है। तब उन्होंने अपने प्रसाद में से कुछ प्रसाद उठा करके दे दिया। दोनों परम श्रद्धा के साथ गुरुदेव के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण कर श्री गुरुवे नमः उच्चारण कर प्रसाद पाने लगे। यानी गुरुवे नमः अर्थात गुरु जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, गुरु जी की कृपा प्राप्त हो गई, अब प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी वैष्णव लोग प्रसाद पाने लगे। बीच बीच में साधु सावधान
और प्रसाद महात्म्य सूचक ध्वनि उद्घोषित होने लगी। बीच बीच में क्या है, महाप्रसाद की जय, जैसे हम लोग देते हैं, किसी वैष्णव की तिथि होती तो वैष्णव की तिथि की जय, जैसे कल श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी की तिथि है तो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, महाप्रसाद की जय, इस प्रकार से बीच बीच में ध्वनि होती। आहा, उस समय श्रीवास आंगन के नाट्य मंदिर में क्या ही अपूर्व शोभा उदित हुई। अब यहाँ पर एक विशेष घटना हुई। क्या? श्रीवास आंगन में उसी समय क्या हुआ, सभी ने देखा श्री सची माता, श्री सीता देवी और श्री मालिनी देवी प्रसाद ला रही हैं और श्रीमन महाप्रभु अपने प्रियजनों के साथ बैठकर बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। अब ये क्या है, अप्राकृत दृश्य वहाँ पर प्रकाशित हो गया। सभी भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे। अब जो महाप्रभु हैं उन्होंने देखा, इन पर कृपा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो अप्राकृत जो दृश्य है उसको प्रकाशित कर दिया। क्या? महाप्रभु वहीं प्रसाद पा रहे हैं श्रीवास आंगन में, और उनको परोसने के लिए कौन कौन प्रसाद ला रही हैं? श्री सची माता, उनकी माता जी, श्री सीता देवी श्री अद्वैताचार्य की पत्नी, और श्री मालिनी देवी श्री श्रीवास पंडित जी की पत्नी, ये प्रसाद लेकर के आ रही हैं। और महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अद्वैताचार्य, श्रीवास और जितने भी मुकुंद और जितने भी सब भक्त लोग थे, गदाधर पंडित इत्यादि, इन सब के साथ में प्रसाद पा रहे हैं। इस प्रकार सभी भक्तों को वो दर्शन हुए साक्षात रूप में। इसे देखकर वैष्णव प्रसाद पाना भूल गए। प्रसाद को लिए हुए उनके हाथ जहाँ के तहाँ रह गए, और जैसे ही उन्होंने जैसे प्रसाद पा रहे थे और जैसे ही सामने भगवान दिखे तो उनका क्या हुआ, स्तब्ध हो गए। वो स्तब्ध हो गए और उनका क्या हुआ कि जैसे प्रसाद हाथ में था वैसे ही प्रसाद रह गया और उसी को देखने लगे। क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा अद्भुत दृश्य है, अभूतपूर्व और अत्यंत ही दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से इसको देख नहीं सकते। हम अपना कितना भी इच्छा करें, आज महाप्रभु दर्शन दे, आज महाप्रभु दर्शन दे, आज महाप्रभु दर्शन दे, होगा नहीं। लेकिन क्या है, वो कृपा करके, इसलिए बताया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यतः। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, ये क्या है, लीला है। अभी ये क्या है, कभी भी हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकते। हम लोग कभी भी इनको अपनी इच्छा से ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर कैसे होगा? सेवोन्मुखे ही। जब हम सेवोन्मुख हो जाएंगे, अर्थात हम अपनी प्रत्येक इंद्रियों की वृत्ति को, सबको कृष्ण की सेवा में लगा देंगे, उस समय क्या होगा, भगवान कृपा करके, जैसे इन पर कृपा कर रहे हैं उसी प्रकार कृपा करके अपने आप ही दिखने लगेंगे। और बाकी अपनी चेष्टा करने से भी कभी संभव नहीं है। इसलिए बताया, यमे वैस विणते तेन लभ्य, जिस पर वो कृपा करेंगे उसको वो प्राप्त होता है। तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम साम, और उसी के हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो इनके सामने आज साक्षात भगवान महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में प्रकाशित हो गए। और भक्त लोग उनके बताया कि जब भगवान को साक्षात देख लिया, उनके सौंदर्य को देखने के बाद तो कोई स्थिर रह ही नहीं सकता। हम लोग ने जगत का अभी सौंदर्य देखा है, इसलिए भगवान का सौंदर्य देखा ही नहीं, इसलिए हमारा मन विषयों की ओर भागता है। किंतु जिसको एक बार भगवान के दर्शन हो जाएं, वो अपनी सारी की सारी इंद्रियों की वृत्तियां उसकी स्तब्ध हो जाती हैं। जैसे श्री वेणु गीत में उदाहरण आता है, क्या आता है कि गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम पीयूषम उत्तवेत कर्णपुटै पिबन्त्या सावा स्मृत स्तनपय कबला स्मृतस्तु ऋषासु कला स्पृशन्त्य। क्या कह रहे हैं? जैसे ही गायों ने कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनी, उसी समय वो चारा खाना सब भूल गई, जो चल रही थी वो सब भूल गई। और क्या है, उन्होंने अपने जो कान हैं वो कान को खड़े कर दिए, और वो कान को दो ना समझो, और जो कृष्ण की वेणु ध्वनि है उसको अमृत समझो। तो वो क्या है, दोने में अमृत भर भर करके पान कर रही हैं। गायों की ऐसी स्थिति हो गई। बछड़ों की कैसी स्थिति हो गई? बछड़े दूध पी रहे थे गायों के स्तन में, जैसे ही उन्होंने वेणु ध्वनि उनके कान में गई, उसी समय क्या हुआ कि जो दूध था मुख में वो न तो भीतर गया और नहीं बाहर गया, तो वो क्या है, ऐसे के ऐसे ही रह गए।
तो जब ऐसे ही रह गए तो वो जो उनके जो मुख में जो दूध तो था ही पहले से, भीतर तो गया नहीं, तो वो क्या है, बिल्कुल उसी पोजीशन में रह गए। तो वहाँ से धीरे से यहाँ से साइड से ऐसे टपक रहा है। क्या अद्भुत! वेणु ध्वनि को खाली सुन करके ऐसी स्थिति हो गई। और हिरनियों की बताया, हिरनियाँ अपने हिरणों के साथ में आकर के खड़ी हो गई और कृष्ण के सौंदर्य को निहार रही हैं। कैसे निहार रही हैं? जैसे मान लो कि कृष्ण की आरती उतार रही हैं। आरती ऐसे उतारते हैं, तो उसी प्रकार से अपने नेत्रों को इस प्रकार से घुमाते हुए कृष्ण के ऐसे पूरा मुख से लेकर के नीचे तक के ऐसे दर्शन कर रही, मान लो कि कृष्ण की नेत्रों के द्वारा वो आरती उतार रही है। कृष्ण का इतना सौंदर्य। तो फिर बाकी जो हम और क्रियाएं कर रहे हैं, जब कृष्ण को साक्षात देखेंगे तो कैसे संभव है कि और क्रियाएं करते रहें? जैसे उदाहरण आता है, श्री रामानुजाचार्य के समय में जब श्री रंगम में रहते थे श्री रामानुजाचार्य जी, उस समय वहाँ पर एक गुंडा रहता था, उसका नाम था धनुर्धर मल्ल। वो गुंडा एक वैश्या में बहुत आसक्त था। वैश्या जहाँ भी जाती थी वो गुंडा उसके साथ साथ जाता था। लेकिन कैसे जाता था? जैसे वैश्या इधर की ओर मुख करके चल रही है तो वो उसके पीछे की ओर मुख करके चलता था, जिससे कि उसका मुख सदैव दिखता रहे, उल्टा 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 चलता रहे। वो वैश्या मंदिर में आ गई दर्शन करने के लिए श्रीरंगम के। अब मंदिर खुलने का समय आया तो जो कोई पीठ अगर ठाकुर जी की तरफ, वो तो वैश्या तो ऐसे मंदिर की तरफ ऐसे मुख करके खड़ी है, और वो कैसे कर रहा है? पीठ पीछे करके, उसका मुख वैश्या के मुख की तरफ है, तो पीठ उसकी ठाकुर जी की तरफ है। अब मंदिर खोल नहीं सकते, ठाकुर जी की तरफ पीठ करना अपराध होता है। अब कोई उसको कह भी नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो गुंडा था वहाँ का, अभी मारपीट करेगा। तो ये बात रामानुजाचार्य जी तक पहुँची। श्री रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने कहा कि अरे तुम इस स्त्री के मुख की ओर क्या देख रहे हो? इसके मुख में ऐसा क्या है देखने लायक? ये तो हाड़ मांस का शरीर है, कफ वात पित्त रक्त मलमूत्र से बना हुआ, इसमें क्या सौंदर्य है? हमारे ठाकुर जी में देखो क्या सौंदर्य, उनको देखो। उसने बोला अरे तुम्हारे इस पत्थर में क्या सौंदर्य है? मेरी देखो, ये प्रेयसी है, प्रेमिका है, इसका कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर नेत्र हैं, कितना सुंदर मुख है। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी जो प्रेमिका है इसका सौंदर्य अधिक होगा तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, अगर मेरे ठाकुर जी का सौंदर्य अधिक होगा तो तुम मेरे दास बनोगे। शर्त लग गई। मंदिर खोला गया। मंदिर खोला गया तो धनुर्धर ने देखा सामने ठाकुर जी का विग्रह देखा, बड़ा ही सुंदर विग्रह श्रीरंगम के मंदिर में। भगवान ऐसे शयन मुद्रा में लेटे हुए, शेषशाही भगवान, इतना सुंदर है। लेकिन इसको क्या दिखाई देगा? ये तो विषयी आदमी है, विषयी आदमी को थोड़ी, उसको तो पत्थर दिखाई दे रहा है। हम लोग तो अभी भजन कर रहे हैं, हमको भी अभी पत्थर दिखाई देते हैं। हमारी भी ऐसी अवस्था नहीं है इस साक्षात अपराकृत भगवान का स्वरूप दिखाई दे। इसलिए इसने कहा इसमें क्या सौंदर्य है, ये तो पत्थर है। देखो मेरी प्रेमिका की, इसकी क्या नयन है, कमल जैसे, इसका मुख देखो चंद्र जैसा। इस प्रकार से बोलने लगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कृपा की उसके ऊपर और उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रख दिया तो उसको भगवान के अपराकृत सौंदर्य के दर्शन हो गए। ठाकुर जी का जैसे बताया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। इतना सुंदर भगवान का जैसे ही दर्शन हुआ वो देखते ही रह गया, और देखते देखते उसके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, उसके शरीर में रोमांच कंप होने लगा, और वो रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर करके रोने लगा। ये ठाकुर जी का सौंदर्य। तो अब उसका दृष्टि वैश्या की तरफ जा रही है, वही तो वो खड़ी है। 5 मिनट पहले तो उसके अलावा किसी को देखता ही नहीं था, इतना ज़्यादा आसक्त था उसके मुख में कि जिधर वो जाती थी उधर उल्टा उल्टा चलता था, इतना ज़्यादा आसक्ति। और अभी उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। क्यों? ठाकुर जी के दर्शन हो गए। ठाकुर जी इतने सुंदर। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि इन लोगों के हाथ, जब सोचो एक जो विषयी है, ये धनुर्धर कौन था? गुंडा था, विषयी आदमी। जब इसको भी ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद में, और अभी बताया हिरनियों का, गायों का, और तो और नदियों का भी, यमुना जी का भी, कितना सुंदर सुंदर वर्णन आता है। आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा। जब कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनती हैं यमुना जी, तो उनका जो धारा है वो क्या हो जाती है? वो भग्न हो जाती है।
भग्न हो जाती है, अर्थात वो धारा प्रवाह रुक जाता है। अब देखो, जो धारा आ रही है आगे से रुक गई, आगे से रुक गई और पीछे से तो पानी आ रहा है, तो क्या होगा, वो वहीं घूमना शुरू कर देगा, तो वहीं पर घूमने लगता है, वो भंवर हो जाते हैं, तो उसमें भंवर पड़ जाते हैं। और जब वो भंवर पड़ जाते हैं तो यमुना जी में कमल खिले हुए हैं, तो कमल खिले हुए, तो वो कमल भंवर के साथ में जो लहरें आई, उनके भंवर के साथ में वो उखड़ करके, और यमुना जी मान लो कि कृष्ण के चरण कमलों में उन कमलों को समर्पित कर रही हैं। किस लिए? पारितोषिक के रूप में। वाह, क्या सुंदर मधुर तान छेड़ी आपने, इसलिए आपके चरणों में ये कमल समर्पित हो, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सबका जो स्वभाव है वही विकृत हो जाता है। स्थावर जंगम हो गए, जंगम स्थावर हो गए। स्थावर किसे कहते हैं? जो चल फिर नहीं सकते, जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियां हैं, इनका क्या हो गया, ये अपनी अपनी जगह। ये बताया कि नदियां जो बह रही थी वो रुक गई, और जो चलने वाले और भी थे, जो कौन, जो पशु थे, वो सब स्तब्ध हो गए, और जंगम जो है वो स्थावर हो गए, और स्थावर लगता है वो जंगम हो गए। इस प्रकार से उनका वेणु ध्वनि सुन करके, तो साक्षात कृष्ण को देखने के बाद में, और वो भी जो भक्त है, उसकी क्या स्थिति होगी। इसलिए सारे वैष्णव लोग प्रसाद पाना भूल ही गए। उनके हाथ जहाँ के तहाँ, जिसका जैसे हाथ था ऐसे था, कोई वहाँ था तो वैसे ही, बस वो ठाकुर जी के, महाप्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि प्रसाद तो रोज ही पालेंगे, लेकिन महाप्रभु तो रोज रोज दर्शन नहीं देंगे। क्या सौभाग्य है। जब तक यह लीला प्रकट रही, सभी लोग जड़वत होकर दर्शन करते रहे। बताया ना, स्थावर जंगम हो जाते हैं और जंगम स्थावर हो जाते हैं। आंखों से आनंद के आंसू चुपचाप झरने लगे। और क्या हुआ, जो प्रेम के जो अष्ट सात्विक विकार हैं वो भक्तों के दिखाई देने लगे, रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि। कुछ ही देर में लीला आंखों से ओझल हो गई। अब भगवान ने क्या किया, अपनी लीला को संवरण कर दिया। भक्तों को इस प्रकार कृपा करने के लिए, उनकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान इस प्रकार से कभी कभी लीलाओं के दर्शन करा देते। जैसे नारद जी, उन्होंने तपस्या की तो भगवान ने उनको एक झलक दिखाई, बस एक झलक दिखा करके अंतर्धान हो गए। अब नारद जी छटपट कर रहे हैं, इधर जाते उधर जाते, चारों तरफ ढूंढते, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, इस प्रकार से उनका भाव रहता है। तो उसके बाद में आकाशवाणी हुई कि तुमको अब इस जन्म में और दर्शन नहीं होंगे। अब सभी एक दूसरे की ओर देख करके रोने लगे। आह, क्या अपराकृत दृश्य था। स्वयं महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में प्रसाद पा रहे हैं, और उनकी माता जी हैं, और श्री सीता देवी, श्री मालिनी देवी, वो सब प्रसाद परिवेषण कर रही हैं। कितना सुंदर दृश्य था, वो कहाँ ओझल हो गया। अब भक्त लोग एक दूसरे को देख करके रो रहे हैं। उस समय प्रसाद का ऐसा मधुर स्वाद हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बताया, एक तो महाप्रसाद तो है ही है, और महाप्रसाद होने के साथ में और क्या है, स्वयं महाप्रभु ने उनको दर्शन प्रदान कर दिए। इस कारण से अब इनकी बड़ी ही शोभा हुई। सभी ने एक स्वर से कहा, ये दोनों ब्राह्मण कुमार श्रीमन महाप्रभु के नितांत कृपा पात्र हैं, इसलिए आज इनके महोत्सव में गौर लीला का पुनः आविर्भाव हुआ है। सबने क्या बोला कि ये जो दोनों हैं, ब्रज कुमार और विजयनाथ जी, ये क्या हैं, महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र हैं। वो कृपा पात्र होने के कारण ही क्या है, इन आज जो हम लोग प्रसाद पा रहे थे, वो प्रसाद के समय में गौर लीला कि महाप्रभु किस प्रकार से भोजन करते थे वो पुनः प्रकाशित हो गई। वो तो नित्य ही है, नित्य महाप्रभु भोजन करते हैं, वहाँ पर नित्य सारी लीला करते हैं, संकीर्तन रास करते हैं, श्रीवास आंगन में सब कुछ होता है। किंतु यद्यपि लीला करे गौर राय, किंतु कोई कोई भाग्यवान देखते पाए। कि यद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, कि गौर राय महाप्रभु हैं, ब्रज में भी कृष्ण क्या है, सदैव नित्य लीला करते रहते, लेकिन किसी किसी भाग्यशाली को ही वह दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आज ये दोनों आए, इसके लिए, इसी कारण से हमको इन महाप्रभु के दर्शन हुए। ये लोग मतलब महाप्रभु के बहुत कृपा पात्र। इस प्रकार से देखो, त्यागी वैष्णव है, लेकिन अभी ये तो नए भी हैं और उनके शिष्य तुल्य हैं, लेकिन फिर भी किस प्रकार से उनको सम्मान दे रहे हैं, उनकी महिमा कीर्तन कर रहे हैं। यही वैष्णवता है। वैष्णवता क्या है?
उसमें ये नहीं सोचते कि हम महान हैं, मेरी भक्ति है इसलिए महाप्रभु ने दर्शन दिए। क्या सोच रहे हैं, हम तो रोज़ ही प्रसाद पाते हैं, कभी आज तक प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन ये लोग आज पहली बार आए, उसी कारण से दर्शन हो गए। इसका मतलब इन दोनों के ऊपर बड़ी कृपा है। ब्रजनाथ और विजय कुमार रोते रोते बोले, हम बड़े ही दीनहीन अकिंचन हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आज श्री गुरुदेव और वैष्णव जनों की अहेतुकी कृपा से हम यह सब देख सकें। आज हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। अभी इतने दिनों से वैष्णवों का संग कर रहे हैं, इसलिए इनके अंदर भी वो पांडित्य का अभिमान तो रहा नहीं है, वैष्णवता आ चुकी है। इनके अंदर भी दीनता है। क्या कि हम तो सारा जीवन जो विषयों में डूबे हुए गृहस्थ लोग हैं, और कहाँ महाप्रभु की इतनी दिव्य अपराकृत लीला जिसको बड़े बड़े योगी मुनि भी ध्यान में देख नहीं सकते। फिर क्या है, इन वैष्णवों की कृपा से और गुरु जी की कृपा से ही हमको ये सब दर्शन आज हुआ है। आज जो जीवन सार्थक हो गया। प्रसाद पाने के पश्चात वैष्णव जनों की आज्ञा लेकर विजय और ब्रजनाथ घर लौट आए। अब दोनों प्रतिदिन गंगा स्नान कर गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवत विग्रह का दर्शन कर भगवान मंदिर और तुलसी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार रोज कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब क्या करते हैं, अब गुरु पदाश्रय कर लिया, अब भक्ति के अंगों का पालन करते हैं। भक्ति के अंग क्या है, प्रतिदिन जा कर के गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में इसमें विचार क्या है, गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम हमने बताया था कि दोनों हाथ सीधे करके जमीन पर, भूमि पर पूरा लेट करके उसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम, और हाथ पूरा दोनों ऐसे आगे पूरा फैले होने चाहिए। अष्टांग प्रणाम के लिए पिछले कथा में बताया था हमने। स्त्रियों के लिए साष्टांग प्रणाम वर्जित है, उनको पंचांग प्रणाम बताया गया। पंचांग प्रणाम अर्थात घुटने जमीन पर टेक करके, माथा जमीन में लगाकर, दोनों हाथ जमीन में लगा करके, इस प्रकार से पंचांग प्रणाम होता है। स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। अब क्या करते हैं, भगवत विग्रह ठाकुर जी के दर्शन करते हैं श्रीवास आंगन में, और क्या करते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं डेली। इस प्रकार रोज कुछ ना कुछ शिक्षा, थोड़ी थोड़ी शिक्षा रोज ग्रहण करते हैं। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन शाम को ये दोनों श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए। 4-5 दिन के बाद आए श्रीवास आंगन। संध्या आरती और नाम संकीर्तन हो चुका था। श्री रघुनाथ दास बाबा जी अपनी कुटी में बैठकर मधुर स्वर से धीरे धीरे नाम जप कर रहे थे। इसी समय दोनों ने बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनके सिर पर अपना कर कमल रखकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात बैठाया। यहाँ पर एक विशेष बात है, देखो, जितना भी प्रसंग चल रहे हैं उसमें शुरू से अभी तक विशेष बात क्या है कि किसी ने भी कोई भी सांसारिक बात नहीं पूछी। सब समय कैसी बात पूछते हैं, भक्ति से संबंधित ही बात पूछते हैं, क्योंकि गुरु सदगुरु परमार्थिक होते हैं। उनसे कभी भी हमें विषयों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उससे सांसारिक अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। यद्यपि नियम तो यही है, लेकिन बहुत से भक्त लोग होते हैं, उनको ज़्यादा समस्या होती है तो फिर करना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन जितना संभव हो कभी भी गुरु वैष्णवों के साथ में सांसारिक व्यवहारिक बातें नहीं करनी चाहिए, पारमार्थिक बातें सब समय करनी चाहिए। इसलिए सिंसियर साधक का क्या लक्षण है, वो गुरु वैष्णवों के पास जाने से पहले सोच विचार करके जाएगा। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लो हमको कहीं पोस्ट ऑफिस में काम है, तो पोस्ट ऑफिस में हमको काम है, हमको एक कुरियर पोस्ट ऑफिस से सेंड करना है, स्पीड पोस्ट से, तो हम सोच विचार करके जाते हैं। क्या, एक तो पहले कुरियर अच्छे से पैकिंग होनी चाहिए, उस पर पूरा एड्रेस ठीक से लिखा होना चाहिए, पेन भी साथ में लेकर के जाते हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा, पैसे लेकर के जाना है, इस प्रकार से सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं ना, तैयारी करके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से पारमार्थिक दृष्टिकोण से जब वैष्णवों के पास, गुरुजन के पास हम जाते हैं, उस समय विचार करके जाना चाहिए। हम लोग क्या सीधे मुंह उठा करके पहुंच गए और वही फिर संसार की बातें शुरू कर दी। बेटा इस क्लास में पढ़ रहा है, बेटी इस क्लास में पढ़ रही है, इसकी शादी हो गई, इसका ये हो गया। अब गुरु वैष्णव भी कुछ बोलते नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं इनका अधिकार बड़ा निम्न है, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो इनको खराब लग जाएगा। बहुत से भक्तों को हम बोल देते हैं तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो वो खराब बुरा मान जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, आना भी छोड़ देते हैं। उससे किसका नुकसान हुआ? उनका ही नुकसान हुआ। इसलिए गुरु वैष्णव क्या बड़े दयालु होते हैं, इसलिए उनकी उस प्रकार की बातें भी सुन लेते हैं, किंतु फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं। देखो ब्रजनाथ और विजय कुमार जब भी बाबा जी के पास जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र पारमार्थिक प्रश्न ही पूछते हैं और किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं। सुयोग देखकर ब्रजनाथ बोले, प्रभु आपकी कृपा से हम वैदिक भक्ति साधन को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब कृपा कर हमें रागानुगा भक्ति के संबंध में उपदेश प्रदान करें। रागानुगा भक्ति को समझने की हमारी तीव्र लालसा हो रही है। क्या बताया? हम वैदिक साधन भक्ति को समझ गए हैं और पालन भी करते हैं उसका पालन भी करते हैं। क्या? प्रतिदिन आकर के गुरु वैष्णव को प्रणाम करना, मंदिर परिक्रमा करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, तुलसी परिक्रमा करना, ये सब वैदिक साधन भक्ति के अंग है। अब जब इस प्रकार की उत्कंठा शिष्य की गुरु देखते हैं तो उनको सदुपदेश फिर प्रदान करते हैं। ऐसा सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित हुए और जितना अच्छा पारमार्थिक प्रश्न होता है गुरु वैष्णवों को उतना ही अधिक आनंद होता है। और बोले, श्री गौरचंद्र ने तुम दोनों को अपना लिया है। बाबा जी तो साधारण नहीं, वो तो सिद्ध हैं। और दूसरा उन्होंने देखा भी कि किस प्रकार से उस दिन भोजन के समय में महाप्रभु ने अपने परिकरों के साथ में इनको भी दर्शन दे दिए। बाबा जी तो हो सकता है रोज ही करते हों, कि वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन उस दिन सबके लिए महाप्रभु ने दर्शन प्रकाशित कर दिए। और ये लोग तो बिल्कुल नए थे, कुछ ही दिन पहले इनकी दीक्षा हुई। तो इस प्रकार से क्या बताया कि बाबा जी समझ गए कि इनके ऊपर महाप्रभु की बहुत कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के महाप्रभु कोई दर्शन देंगे क्या? और दूसरी बात, कृपा का लक्षण क्या है? प्रश्न। इससे भी कृपा पता चलती है। किसी के ऊपर कृपा है कि नहीं है, हम उसके प्रश्नों से पता चला लेते हैं। कैसा प्रश्न पूछा, जिस प्रकार का प्रश्न पूछा वैसा ही उसका अधिकार है, उतनी उसके ऊपर कृपा है। और ये क्या है, रागानुगा साधन भक्ति के विषय में जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति बड़ा ही दुर्लभ है। अब क्या है, देखो बहुत से लोग जैसे अभी कथा सुनते रहते हैं, वीडियो ऑडियो देखते रहते हैं, तो वो सुनते रहते हैं, उसके कारण से अब हमारे पास आकर के रागानुगा भक्ति के बारे में पूछते हैं। ये कृपा का लक्षण नहीं है। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अभी लोगों को पता चले, अच्छा ये अच्छी चीज़ है, ये इससे बड़ी चीज़ है, इसके बारे में ही पूछूंगा मैं, इसमें प्रतिष्ठा की कामना है। बताया भक्ति में बहुत विचार है, हम इनसे इस बार ये जाकर के प्रश्न पूछेंगे तो ये सोचेंगे क्या कि हमारा उन्नत बड़ा अधिकार है। ऐसा प्रश्न पूछने वाला तो साधारण व्यक्ति नहीं, रागानुगा रागात्मिका भक्ति, मंजरियों की बात पूछेंगे हम, लो सबसे सर्वोत्तम भक्ति है, तो ये क्या, ये कपट है, ये प्रतिष्ठा की कामना है। बताया भक्ति में बहुत विचार है और गुरु वैष्णवों के अंदर सब कुछ पहचानने की शक्ति भी है। उनको मूर्ख नहीं समझना चाहिए, सब जानते हैं वो। तुम प्रतिष्ठा की कामना से प्रश्न पूछ रहे हो कि तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, वो 1 मिनट में पहचान लेंगे। इसलिए उनके सामने कपट ना होकर के सरल बन करके प्रश्न पूछना चाहिए अपने अधिकार के अनुसार। अगर निम्न अधिकार है तो निम्न अधिकार के ही प्रश्न पूछो, उससे भी वो संतुष्ट हो जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, वो कृपा करेंगे। लेकिन तुम निम्न अधिकार में रो करके और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े प्रश्न पूछोगे तो वो देख लेंगे ये तो कपटी व्यक्ति है, प्रतिष्ठा कामी है, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके लोगों को सुनाना चाहता है, प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता है, तुम्हारी वंचना कर देंगे, उससे कोई लाभ ही नहीं होगा। गौरचंद्र ने तुम दोनों को अपना लिया है। अब जब महाप्रभु ने अपना लिया तो फिर तुम्हारे लिए क्या बचा, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से ही ये इस प्रकार की जो ब्रज भक्ति है जगत में प्रकाशित हुई है। सावधान होकर के सुनना, मैं रागानुगा भक्ति की व्याख्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उन श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनको श्रीमन महाप्रभु ने मुसलमान संघ से उद्धार कर प्रयाग में रस तत्व की शिक्षा दी थी। इसमें विशेष बात है,
जब भी मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हम जैव धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं, सबसे पहले ठाकुर भक्ति विनोद के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ठाकुर भक्ति विनोद ने ये ग्रंथ लिखा है, वो हमारे ऊपर कृपा करें, कृपा करके इसके जो गूढ़ अर्थ हैं वो हमारे हृदय में प्रकाशित हैं। उनकी कृपा होगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। लिखा है कुछ, कहना कुछ चाहते हैं, तुम कुछ और ही समझ करके बैठ जाओगे। फिर गुरुजन के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने इसको तो श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि श्रील गुरुदेव ने कृपा करके इसको हिंदी भाषा में प्रकाशित किया, पहले ये बांग्ला भाषा में था। उसके पश्चात में यहाँ पर बताया श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। क्योंकि जो रागानुगा भक्ति है और जो रस तत्व है, भक्ति रस एक होता है, भक्ति एक होती है भक्ति रस। श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भी जगत में भक्ति तो थी। देखो, सतयुग में भक्ति नहीं थी क्या? त्रेता में भक्ति थी, द्वापर में भक्ति थी, कलयुग में भी भक्ति थी। किंतु फिर महाप्रभु का और श्री रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य क्या है? उनका वैशिष्ट्य है भक्ति रस। भक्ति तो थी, भक्ति रस नहीं था। भक्ति रस कैसे बनती है? रस का मतलब ही होता है आनंद, आनंद की पराकाष्ठा। ठीक है, तो वही जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने इस जगत में भक्ति रस को प्रदान किया कि भक्ति कैसे सामग्री मिला करके रस बनती है। जैसे एक हम सामान्य पानी पी लेते हैं, पानी पीने से भी तो प्यास बुझती है, तुष्टि तो मिलती है कि नहीं, संतुष्टि मिलती है, लेकिन आनंद नहीं होता है। देखो, प्यास लगी है, प्यास बुझना एक अलग वस्तु है, लेकिन आनंद होना एक अलग वस्तु है। अब वही पानी के अंदर में थोड़ा चीनी मिला दी, थोड़ा नमक मिला दिया, थोड़ा नींबू मिला दिया, इस प्रकार से बहुत सारी सामग्रियां मिला दी। अब वो जो बन गया रस, अब उससे भी तो प्यास बुझेगी, लेकिन प्यास तो बुझेगी, लेकिन एक एक घूंट पीने के साथ में क्या होगा? तृप्ति होगी, आनंद होगा। तो ये जो रस है ये आनंद है, यानी भक्ति में बहुत आनंद है। इससे पहले जो जगत के लोग हैं वो जड़ रस के ही जानते हैं खाली। जड़ रस मतलब जैसे हो गया खाने पीने का रस, स्त्री संग का रस, लेकिन भक्ति में भी रस होता है ये कोई नहीं जानता था। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कृपा करके एक ग्रंथ की रचना की, श्री भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें बताया कि भक्ति भी कितना बड़ा रस है और उसका जो रस का आनंद है वो महासागर के समान है, अर्थात उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इस जगत में प्रत्येक जो रस है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, इन 5 रसों का आस्वादन करते हैं हम, उसकी लिमिट होती है। लिमिट होती है, इसलिए कुछ दिन बाद जीव ऊब जाता है। तुमको आज रसगुल्ला दिया गया, फिर कल भी दिया गया, फिर रोज़ 1 साल तक रसगुल्ला खिलाते जाओ, उसके बाद तुम रसगुल्ले की तरफ देखना भी बंद कर दोगे। कहते ये नहीं चाहिए, ऊब गए। लेकिन जो भक्ति रस होता है उसमें क्या होता है? आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदनम पूर्णामृतास्वादनम। प्रति क्षण जो आनंद है वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और इस जगत में आनंद घटता ही चला जाता है, घटता ही चला जाता है। पहला रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद, दूसरा खाया, तीसरा खाया, 5 रसगुल्ले खाने के बाद अब आनंद घटा, और खाया। एक समय ऐसी आ जाएगी कि तुम फेंक दोगे, कहते अब नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, उल्टी आने लगेगी। वही और चित्त जगत में यानी भक्ति रस में क्या होता है? भक्ति रस में भक्ति का जब आस्वादन होता है साधक को, वो रस बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ते, वो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड। यही जड़ रस और भक्ति रस में भेद होता है। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने जगत को भक्ति रस प्रदान किया। और जिन्हें महाप्रभु ने क्या किया था? विषय रूपी गड्ढे से उद्धार किया था। मुसलमान क्या नौकरी करते थे? यद्यपि महाप्रभु के नित्य परिकर है, किंतु फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए कि बिना गुरु वैष्णवों की कृपा से हम विषय रूपी गड्ढे से निकल नहीं सकते। जो संसार में हम फंसे हुए हैं विषयों में, जब तक किसी गुरु वैष्णव की कृपा ना हो जाए हम अपने सामर्थ्य के द्वारा निकल नहीं सकते। इसी की शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने क्या किया? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पे कृपा की, और मुसलमानों क्या वो जो नौकरी करते थे वहाँ से उनको निकाल करके ब्रज में स्थान दिया।
फिर महाप्रभु जी ने विषय गर्त से उद्धार कर श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ समर्पण करके सर्व सिद्धियां प्रदान की थी। उन ब्रज रस के भ्रमर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की शरण ले रहा हूँ। दूसरा किसकी वंदना कर रहे हैं? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के, क्योंकि जो रूप गोस्वामी हैं उनके अनुगत्य में जितने भजन करने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रूपानुग प्रवर। जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में सबसे श्रेष्ठ भजन साधन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया। उन रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की शरण ले रहे हैं, जिनको विषय गद्य थे। वो भी कहाँ थे? विषयों में डूबे हुए थे। क्या है? स्वर्ग सम ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा सम। कैसा ऐश्वर्य था उनके? स्वर्ग सम। जैसे इंद्र का ऐश्वर्य होता है स्वर्ग में, इस प्रकार से उनके पिताजी 2 भाई थे। उन दोनों भाइयों की केवल एक ही संतान थी, गोवर्धन मजूमदार इनके पिताजी का नाम था। दूसरे भाई थे हिरण्य मजूमदार, उनकी कोई संतान नहीं थी। और प्रतिवर्ष इनकी जो इनकम थी 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 20 लाख स्वर्ण मुद्रा इनकम थी, उसमें से 12 लाख टैक्स वैक्स सब दे दा करके 8 लाख बचते थे। और सो जो 8 लाख सोने की मुद्रा, 8 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, सोने के सिक्के, कितना उनका ऐश्वर्य था। और पत्नी इतनी सुंदर थी, अप्सरा के समान। जमींदार के इतने बड़े बेटे और परम सुंदर। तो इस प्रकार से विषयों, चारों ओर विषय विषय थे, लेकिन उन सबको त्याग करके महाप्रभु ने क्या किया? उनको विषय रूपी गड्ढे से उठा करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चरणों में सौंप दिया था। उन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की मैं शरण लेता हूँ। रागानुगा भक्ति का विवेचन करने से पहले रागात्मिका भक्ति का स्वरूप बतलाना आवश्यक है। अब क्या बता रहे हैं कि पहले रागानुगा भक्ति, साधन भक्ति के 2 भेद, साधन भक्ति के 2 भेद, एक वैधि भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति क्या होती है? जिसमें विधि मार्ग का अवलंबन किया जाता है। पिछले अध्याय में गया था, वैधि साधन भक्ति किसे कहते हैं? कि यत्र रागात अनुवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासने नैव शास्त्र से सा वैधि भक्ति रुच्यते। जिसमें कृष्ण के प्रति भी राग नहीं उत्पन्न हुआ, स्वाभाविक प्रेम नहीं है, किंतु क्यों भक्ति कर रहे हैं? भय से। अरे अगर हम भजन नहीं करेंगे तो हमको पाप लगेगा, पाप लगेगा, नरक में डालना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा, इसलिए भजन करना पड़ेगा, इस भय से। इसको कहते हैं वैधि भक्ति। और रागानुगा भक्ति क्या कहते हैं? रागानुगा भक्ति को जानने से पहले रागात्मिक भक्ति को जानना पड़ेगा। अब रागात्मिक भक्ति क्या होती है, इसको फिर हम लोग अगली क्लास में ही विवेचना करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।